हाय एवरीवन, दिस इज वरानिका। आज का टॉपिक है घुर्नी क्ले डॉल्स पे कि ये क्ले डॉल्स कौन बनाता है, किस स्टेट में बनती हैं, ये आर्ट कैसे अपना सिग्निफिकेंस जो है वो लूज़ कर रहा है। ये हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी वेस्ट बंगाल स्टेट एग्जाम्स के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, स्मार्ट कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। वेस्ट बंगाल पीएससी, वेस्ट बंगाल जुडिशरी कोर्स, वेस्ट बंगाल एसएससी, टीईटी, जीके, ईएमआई पे भी अवेलेबल हैं। आप कॉल करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। अब देखो, हम हर स्टेट के बारे में जानते हैं कि कुछ ना कुछ आर्ट कल्चर वहाँ का फेमस होता है हर जगह से, चाहे छोटे छोटे गांव हों, तबके हों। इसी तरह से घुर्नी एक तरह का पिलर था आर्ट एंड कल्चर, या पिलर है इनफैक्ट वेस्ट बंगाल की। अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या बनाया जाता था, सबसे ज़्यादा फेमस क्यों था? क्ले डॉल्स, यानी मिट्टी से डॉल्स बनाई जाती थी जिनको हम बोलते हैं मातिर पुतुल्स। ठीक है, मातिर पुतुल्स। आप मुझे इनका राइट प्रोनाउंसिएशन बता सकते हैं इन केस आई एम मिसिंग ऑन एनीथिंग। तो ये जो मातिर पुतुल्स हैं, क्ले की डॉल्स, ये वर्ल्ड फेमस हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। लेकिन अब विद टाइम क्या हो रहा है कि ये जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं, कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशन थोड़ा लूज़ कर रहा है अपनी इम्पोर्टेंस। उसके क्या रीजंस हैं ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। श्रिंकिंग वर्ल्ड ऑफ घुर्नी क्ले डॉल्स, आप प्रिंट मीडिया में गांव कनेक्शन में इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जहाँ के रेफरेंस से मुझे लगा कि इस वीडियो को हमें बनाना चाहिए। अब ये डॉल्स जो है, अगर आप इनका साइज देखेंगे 2 से 3 इंचेस हाइट है इसकी। ठीक है, और लेकिन ये जो क्ले का जो भी यहाँ पे ये क्ले डॉल्स बनाई जाती हैं, कोई ना कोई स्टोरी डिपिक्ट करती हैं। इस तरीके से बनाया जाता है कि अगर आप इसका पूरा सेटअप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या बताना चाहते हैं। जैसे कि किस तरह की स्टोरीज रूरल लाइफ के बारे में, गांव में किस तरह की लाइफ होती है, महिलाएं वेजिटेबल्स काट रही हैं, म्यूजिशियंस जो हैं वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, संथल्स जो ट्राइबल पीपल हैं वो डांस कर रहे हैं, लोग प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं, ब्राइड्स जिनकी शादी होने वाली है ब्यूटीफुली ड्रेस्ड हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स। इस तरह के आपको क्ले के जो डॉल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। मातिर पुतुल्स जो हैं, ये अगर आप इनको देखेंगे कब से ये लोग बना रहे हैं, देखिए देखने में भी कितने ओरिजिनल लगते हैं ये। आप इन डॉल्स को, इन आर्ट पीसेस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन कितनी ओरिजिनलिटी इनसे झलकती है। अगर हम इसको देखें कि कब से ये चल रहा है, कब से लोग ये बना रहे हैं, तो गुन्नी में यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराजा कृष्णचंद्र 1710 टू 1783 के बीच में ये आर्ट यहाँ पे कभी शुरू हुआ होगा और आज तक ये चला आ रहा है। रूरल लाइफ तो ये शुरू में ट्रेडिशनली आप देखेंगे रूरल लाइफ पे डिपिक्ट करते हैं जो भी आर्ट पीसेस बनाते हैं, लेकिन आजकल क्रिकेटर्स, मॉडर्न टाइम्स में मूवी स्टार्स, पॉपुलर कॉमिक स्ट्रिप कैरेक्टर्स जो हैं वो भी आपको इसमें आर्ट पीसेस उसके मिलेंगे। अब इससे रिलेटेड मिथ और लेजेंड्स क्या है, क्योंकि कोई ना कोई कहानियाँ जुड़ी रहती हैं किसी ना किसी आर्ट से। तो माना जाता है कि ये ओरिजिनल शुरू हुआ पॉटर का मतलब प्रजापति, जिनको हम लॉर्ड ब्रह्मा भी हिंदू मिथोलॉजी में मानते हैं, क्रिएटर, कि उन्होंने ह्यूमन बींग्स को क्ले से बनाया है। सभी बोलते हैं हम मिट्टी के पुतले हैं, एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आया है। तो मिथोलॉजी में लॉर्ड शिवा जब सती से शादी करने के लिए आए, उस टाइम उनको इस तरह से मिट्टी के एक घड़े की ज़रूरत थी। तो लॉर्ड शिवा ने क्या किया, 2 बीड्स अपने नेकलेस से, जैसे वो रुद्राक्ष की माला पहनते थे, या 2 बीड्स वो निकाले और वहाँ से एक मेल और एक फीमेल फॉर्म को जन्म दिया, कुंभ, और पॉटर को वहाँ से फेमसली कुमार कहा जाता है। तो उस टाइम उन्होंने इसको जन्म दिया। तो यहाँ से ये मिथोलॉजी के साथ इसके साथ कनेक्टेड है। इफ़ यू नो सम मोर स्टोरी यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अब हिस्ट्री ऑफ क्ले डॉल्स, इन क्ले डॉल्स की क्या हिस्ट्री की, घुर्नी नादिया डिस्ट्रिक्ट में एक आर्ट एंड कल्चर में आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस पे काम होता है। ये जो क्ले डॉल्स हैं कृष्णा नगर की, इनका बहुत ही ग्लोरियस पास्ट है। जैसे मैंने आपको बताया महाराज कृष्णचंद्र के टाइम से 1710 1783,
और उस टाइम उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी हेल्प की थी अगेंस्ट सिराजुद्दीन दुल्ला इन द बैटल ऑफ प्लासी 1757। ये हम महाराजा कृष्णचंद्र की बात कर रहे हैं, जिनके टाइम से ये आर्ट बहुत फेमस है। अब जो महाराज कृष्णचंद्र थे, ये आर्ट इनको बहुत पसंद था, तो ये उसको बहुत प्रमोट करवाते थे, लिटरेचर को, म्यूज़िक को, ये जो क्ले डॉल का प्रोडक्शन है इसको बहुत सपोर्ट करते थे। 1728 में उन्होंने पॉटर्स की, कुम्हार की कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो ढाका और नाटोर से, प्रेजेंट डे जो बांग्लादेश में ढाका नाटोर है, वहाँ से घुर्नी में इन लोगों को लाया, सेटल करवाया एक विलेज में। और तब से वहाँ पे आर्टिसंस जो हैं वो काम करते हैं, वहाँ रहते हैं, ये क्ले डॉल्स बनाते हैं, टॉयज़ बनाते हैं, स्कल्पचर्स बनाते हैं। तो तब से माना जाता है 1728 से ये जो पूरा आर्ट है ये चला आ रहा है। अब दूसरी बात कि ये आर्ट इतना यूनिक क्यों है, इसमें अलग क्या है। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप पिक्चर्स में देख के आप बता सकते हैं कि ये जो क्ले डॉल्स हैं देखने में आपको बिल्कुल रियल दिखेंगी, इनका फिनिशिंग इतनी अच्छी है, रिमार्केबल ट्रेडिशनल क्ले वर्क आपको देखने को मिलेगा। और एज ओल्ड टेक्निक्स जो हैं ये उससे इन क्ले की जो मिट्टी के आर्ट पीसेस हैं इनको बनाते हैं ट्रेडिशनल वर्क के साथ। जैसे टाइनी आयरन रॉड्स यूज़ की जाती हैं पूरा स्केलेटल स्ट्रक्चर देने के लिए। फिर बहुत ही छोटे छोटे डेलिकेट टूल्स से काम किया जाता है, क्ले को जो है वो शेप दी जाती है जिस भी शेप में इनको बनाना हो। फिर ये जो डॉल्स, जो मिट्टी के आर्ट पीसीस हैं जब बन जाते हैं, इनको बेक किया जाता है भट्टी में, इनको प्रॉपर बेक किया जाएगा। फिर फाइनल कोट जो है पेंट का, वार्निश का, वो इनको दिया जाएगा, ड्रेसअप किया जाएगा फाइन गारमेंट्स के साथ, उससे इनकी लुक बिल्कुल रियल लगती है। और यूजुअली ये जो डॉल्स हैं जो मिट्टी कहाँ से लाते हैं, बैंक्स ऑफ रिवर जालंगी, रिवर के पास की जो मिट्टी है वो उठा के ये क्ले बनाते हैं। लेकिन आजकल जो आर्टिसंस हैं वो सॉइल को एग्रीकल्चरल फील्ड से भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि रिवर बैंक्स पे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप इतना ज़्यादा क्ले वहाँ से नहीं उठा सकते। तो प्रेजेंट सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है, क्योंकि टॉपिक ही हमने डिस्कस करना किया था श्रिंकिंग आर्ट, कि आर्ट कहीं ना कहीं गायब हो रहा है। और ये सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात नहीं है, अगर आप हर किसी स्टेट में देखेंगे जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट हैं, कहीं ना कहीं अब हमारे पास उतने आर्टिस्ट नहीं हैं जो इसको परस्यू करना चाहते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि फ्यूचर में शायद बहुत ज़्यादा प्रॉमिस नहीं है कि ये आर्ट आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि डिमांड जो कुर्नी डॉल्स की है हर दिन के साथ वो कम होती जा रही है। रीज़न कुछ भी हो सकता है कि लोगों को इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, प्राइजेस भी रॉ मटेरियल्स के बहुत इंक्रीज हो गए, लेकिन जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, आर्टिसंस काम कर रहे हैं, वो पुराने प्राइस में ही इसको बेच रहे हैं, तो उनको भी फ़ायदे में नहीं लगता, क्योंकि उनका ज़्यादा खर्चा होता है बनाने में और इतने ज़्यादा प्राइजेस भी नहीं मिल रहे, इस आर्ट के राइट प्राइस नहीं मिल रहा। पैंडमिक की वजह से तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो इस वजह से ये आर्ट कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि टाइम में ही हम इसको खो दें कहीं, इसलिए एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो चीप वर्जन डॉल्स जो हैं, एक तो देखो घुर्नी की एक रेप्यूटेशन है, देख के आपको पता चलेगा कि यार दिस इज़ अ यूनिक आर्ट। अब चीप लेवल्स पे अगर काम करना कुछ लोग शुरू कर देंगे और उनको पास इतनी अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं होगी, तो जो ये आर्ट है कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा। इसलिए एक तो अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि आर्टिस्ट को तैयार किया जाए। और ऊपर से कोई इस तरह का म्यूज़ियम भी नहीं है जो यूथ को इंस्पायर कर सके कि हम ये आर्ट जो है उसको परस्यू करेंगे। अब बहुत सारी अपील्स जो है लोगों द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन को की गई हैं कि एक इंस्टीट्यूशन गुरनी के लिए डेडिकेट किया जाए, बट अभी तक कुछ सामने निकल के नहीं आया। तो दूसरा पहला पॉइंट हो सकता है कि इसका इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग जो है वो हमको देनी चाहिए। दूसरा, इस तरह का कोई म्यूज़ियम होना चाहिए अवेयरनेस के लिए और यूथ को इंस्पायर करने के लिए। अब डिज़ाइंस ऑफ डॉल्स को देखेंगे तो ऑर्डिनरी बंगाली मैन वुमेन आपको जनरली दिखेंगे, या जिस तरह से वो रूरल लाइफ डिपिक्ट करते हैं, रियलिस्टिक सिचुएशंस आपको देखने की मिलेंगी, इमोशंस, क्राफ्टमैन की स्किल्स आपको इस पूरे क्ले में ही दिखेंगे। आपको प्रॉपर उनका एक्सपीरियंस और इमोशंस भी आप देख सकते हो, और कोई भी ये डॉल्स को ईजिली इंटरप्रेट कर सकता है कि यहाँ पे आर्टिसन क्या दिखाना। जैसे यहाँ पे है पूरा रूरल सेटअप दिखाया है मार्केट का, तो पूरा आप
देख के ही समझ जाएंगे कि आर्टिस्ट यहाँ पे क्या बताना चाहता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रिवर के पास से ही क्ले से ये बनाए जाते हैं, तो उस तरह से क्ले डॉल जो कृष्णा नगर नादिया डिस्ट्रिक्ट में भी हैं, तो वो भी इसीलिए ये आर्ट सबसे ज़्यादा फेमस है। एवरीडे विलेज लाइफ आपको देखने को मिलेगी, कोई फिशिंग कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, बर्ड्स एनिमल्स इस तरीके से। तो ये जो लीगेसी है, ये अगर आगे हम चाहते हैं चलती रहे, तो हमें बहुत सी चीज़ों पे फोकस करना होगा, ताकि इससे इनकम भी आर्टिसंस को अच्छी मिले, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग भी मिले। पता है, ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ घुर्नी आर्ट के लिए नहीं है। हर स्टेट में कहीं ना कहीं ट्राइबल आर्ट है, विलेज आर्ट है, जो कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू ट्रेडिशंस उसके ख़त्म हो रहे हैं। तो अगर हम उनको रिवाइव करना चाहते हैं, तो ये हर जगह ये वे फॉरवर्ड वाले जो पॉइंट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, इनकम इंक्रीज करने वाली बात, म्यूजियम सेटअप करना, ये सेट बैठती है कि अगर हम चाहते हैं कि वो आर्ट टाइम में हम उसको कहीं खो ना दें। ओके, तो चैलेंजेस हमारे सामने क्या है, जैसे मैंने आपको बताया बाकी हैंडीक्राफ्ट्स की तरह इसके भी सेवरल चैलेंजेस हैं। रिकॉग्निशन जो इसको मिलनी चाहिए, जो पहचान मिलनी चाहिए इस आर्ट को, वो नहीं मिल रही। अब कृष्णनगर में आउट ऑफ 100 क्राफ्ट्समैन आज सिर्फ 15-20 ही हैं जो वेल फ्लरिश्ड हैं, जो मतलब जिनका रहना सहना अच्छा है, लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं। अदरवाइज लोग इतने ज़्यादा फ्लरिश्ड नहीं हैं। बहुत सारे क्राफ्ट्समैन आज भी हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं लो इनकम की वजह से। कई बार मंथ में उनको 3 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। तो मेजर यही रीज़न है, अगर किसी को इस आर्ट से फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उसकी फैमिली ये काम करना छोड़ देगी, राइट? क्योंकि उसको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ रहा है, जो सेल्स हैं इसकी अच्छी इनकम नहीं मिल रही, कांस्टेंट इनकम नहीं मिल रही, और रिकॉग्निशन भी नहीं है, तो कोई सपोर्ट भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही। तो वे फॉरवर्ड में आई थिंक अब आप पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इस तरह के हैंडीक्राफ्ट्स आर्ट जो है सिर्फ घुरनी की बात नहीं कर रही, बाकी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है किसी और जगह से, तो ये प्रॉब्लम हर जगह है। उसके लिए वे फॉरवर्ड में मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए, आप डिस्कस कर सकते हैं। प्लस अब इस आर्ट के बारे में भी आप जानते हैं, तो आई थिंक यू कैन राइट अबाउट इट। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन अ क्ले मॉडल ऑफ प्लो हैज बीन फाउंड? राखी घड़ी, बनावाली, कालीबंगन, मिथाहल। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट कीजिए। कोर्सेज हमारे उनके बारे में जानना चाहते हैं तो वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।